अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम किचन। आज हम आपको एक मुनफरिद और मज़ेदार और जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी बताएंगे। रेसिपी का नाम है यखनी दाल मूंग। मतलब यखनी पुलाव तो आपने खाया हुआ, लेकिन आज हम आपको यखनी दाल मूंग की रेसिपी बताएंगे। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ खाएंगे तो इंशाल्लाह आप तमाम चीज़ें, जो भी किस्म की दाल हमने पहले भी 2-3 रेसिपी बताई हैं, ये ज़रा मुनफरिद है और आसानी से बनने वाली आएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पानी लेना है तकरीबन 1.5 लीटर आपने पानी लेना है। उसमें ऐड करना है आपने हड्डी वाला चिकन। ये भी बहुत सिंपल है। जब आप बोनलेस चिकन लेंगे तो ये उसके साथ जो हड्डियां वगैरह निकालते हैं, आप उन्हें कहो कि ये हड्डियां हमें दे दें और ये तकरीबन बहुत बन जाएगी आपकी यखनी। चिकन डालेंगे। चिकन के बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे मसाला जात वो डाल देंगे। उसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे कटी हुई। उसके बाद टमाटोस लंबे लंबे काट लेने हैं। नॉर्मल जो यखनी बनती है उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल। अदरक लहसुन, अदरक ले लेना जो है 3 से 4 जो है आपने इसके लेने हैं लहसुन के। चिली फ्लेक्स डाल तकरीबन 1 चम्मच। ज़ीरा साबुत आधी चम्मच। काला जो जीरा है वो डाला। धनिया 1 चम्मच। नमक 1 चम्मच। साबुत धनिया 1 चम्मच और 3 जो है हरी मिर्च डाल के इसको हम अब क्या करेंगे, प्रेशर कुकर ढक्कन ढाँप दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है हम इसको प्रेशर कुकर में इसकी यखनी तैयार करेंगे। दोस्तों अब इसको हम जो है प्रेशर कुकर का ढक लगा के इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट सीटी बजने तक जो है हम इसकी कुकिंग प्रोसीजर करेगा। फिर हमारी यखनी तैयार हो जाएगी और फिर हमने जो है दाल जो 100 घंटे दाल मूंग 2 घंटे सोक करनी है। और उसके बाद फिर आपने जो है वो इसलिए ज़्यादा सोक करनी है ताकि जब हम इसमें यखनी में इसको ऐड करेंगे तो वो फिर जो है एक बहुत ज़्यादा। दोस्तों अब जो है तकरीबन हमारे 5 मिनट जो है ये रेट हमारी चली है। अब हमारी सीटी भी बज गई है। अब हम जो है फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको जो है देखते हैं हमारी यखनी तैयार हुई है। इंशाल्लाह हमारी यखनी तैयार होगी। तो अगला प्रोसीजर हम करते हैं इसको देखने के बाद। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार, जो लोग नफ़रत करते हैं दाल खाने से, इंशाल्लाह इस तरीके से दाल बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो है लव हो जाएगा उन्हें दाल से। तो देखें अब हमने जो है इसका ढक्कन खोला, इतनी मज़ेदार सी जो है इसकी लुक आ रही है। इसको आपने क्या करना है, चम्मच हिला लेना है। अब इसमें हमने क्या करना है, अब कुछ भी नहीं। अब सिर्फ हम इसमें जो हमने दाल भिगोई थी तकरीबन 2 घंटे वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश किया करें, इंशाल्लाह रिज़्क़ आपकी इज़्ज़त करेगा। कोई एक दाना भी जो है आपका बाहर नहीं गिरना चाहिए, इसके अंदर ही ऐड करें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें अभी भी बहुत प्यारा रंग आ रहा है, लेकिन इसका मज़ीद जो है बेहतरी आएगी। मज़ीद अल्लाह ताला आपने बस अब क्या करना है, हम इसको फिर जो है एक बार दोबारा प्रेशर कुकर करेंगे और इसका ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 2 से 3, ज़्यादा नहीं 2 से सिर्फ 3 मिनट तक जो है प्रेशर कुकर लगाएंगे, ताकि जो है दाल हमारी तकरीबन 2 घंटे सोक की है, बहुत सॉफ्ट होगी, नरम है। 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ये दाल और जो हमारा यखनी है इसमें अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा, एक आप मिल जाएंगी और इंशाल्लाह जो है हमारा
जो है दाल यखनी तैयार हो जाएगी। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा हमारे चैनल का नाम होम किचन 786। तो ये सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हमारा जो है बेल आइकन है उनको भी जो है प्रेस करना ना भूलिएगा। जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए इत्तला मिल जाएगी। अब इसको हम ढक्कन लगाते हैं, मज़ीद पकाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमने ढक्कन लगा दिया। हमारा जो दाल का प्रोसीजर चल रहा है, इसके हमने इसका बघार तैयार करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, तेज़पात के पत्ते ले लेंगे, गोल कश्मीरी जो मिर्च होती है उसके 4 से 5 पीस लेंगे। उसके अलावा धनिया, हरी मिर्च और उसके अलावा साबुत ज़ीरा। ये हम इसका जो बघार तैयार करेंगे बहुत मज़ेदार सा। तो किसी भी दाल की फ्राई के लिए जो है बघार तैयार करना होता है तो वो बहुत सही होता है कि जो एक्स्ट्रा जो है टेस्ट जो है आपकी दाल है, कड़ी है, इस तरह की चीज़ों का जो है टेस्ट उभर के आता है। हारी की तैयारी करते हैं। खट्टा की तैयारी में हम सबसे पहले सॉसपैन लेंगे, इसको जो है फिर इसमें ऑयल ऐड करेंगे और फिर उसको जो अच्छा सा जो है ये देखें हमारा जो पानी अब खुश्क होना शुरू हो गया है। अच्छी तरह ड्राई करना है क्योंकि ऑयल डालना है तो उसमें जो है थोड़ा सा मसला बन सकता है। तो इसलिए कुकिंग करते वक्त आप जो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो इससे ये होता है कि आप जो है किसी भी हादसे से भी बच सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ हल्की करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इधर हमारा दाल जो है वो भी ऑयल जो है वो फिनिश के लिए इतना कम ऑयल का यूज़ करें ताकि आपकी जो सेहत हो बस इतना का यूज़ कर लें कि इसका बस थोड़ा सा टेस्ट आए। ऐसे आपकी एज पर रिक्वायर्ड आप जो है उसको कर सकते हैं। ना बाहर के ममालिक में क्या होता है वो बहुत कम ऑयली जो चीज़ें होती हैं ना वो उसको पसंद करते हैं। तो बदकिस्मती से हमारा जो सब कंटिनेंट है इसमें जितनी ऑयली चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा। लोग तरी बनाते हैं लैदा से सालन, उसके अलावा मज़ीद तरी बनाते हैं। वो जो नुकसान है, मतलब हमारा मैदा, हमारा अंदर जो सिस्टम है उसको चिकनाई से जो है वो सिस्टम हमारा डैमेज होता है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए हम ऐप से पहले जो हमने जो है कश्मीरी मिर्च के बाद एडिशन करें इस पर तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। मेथी दाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यारा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा हम पकने देंगे। इधर हमारी दाल तैयार हो जाएगी, इधर हमारा तड़का जो है तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर बहुत मज़ेदार की दाल जो है तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह आप इसको जो सादा रोटी के साथ ही खाएँ तो बहुत मज़ा आएगा। ये दोस्तों देखिए हमारा मज़ेदार सा बघार है, वो तैयारी की तरफ गामजन है। लेकिन बहुत ही मज़ेदार खुशबुएँ उड़ रही हैं। इसमें हमने सिर्फ 4 चीज़ों का अभी तक इस्तेमाल किया, कश्मीरी मिर्च, तेज़पात, हरा धनिया फ्रेश जो होता है वो, और उसके अलावा हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और मज़ीद जो है हमारा तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट और देंगे, इंशाल्लाह हमारी दाल भी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम चूल्हे को फ्लेम को बंद कर देते हैं। जैसे हमारी दाल तैयार होगी इसमें सिर्फ जो है हम जो हमारे पास जीरा है साबुत, इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा प्याज तैयार हो गया है। दोस्तों देखें ये हमारे जो है सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने क्या करना है, इसको से गोटा लगाना है ताकि ये दाल जो है बिल्कुल जो है अच्छी तरह मैश हो जाए। जैसे हम हलीम में गोटा लगाते हैं इस तरह जो हमने गोटा लगाना है।
तैयार कर लिया है, इसकी इसमें एडिशन करेंगे। और हमारी जो दाल, अब इस समय आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी जो कटिंग की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें आपने कसूरी मेथी डालनी है और गरम दम 1 से 2 मिनट में। अपना जो तड़का हमारा तैयार है, बस उसमें हमें जीरे का इस्तेमाल करना था और इंशाल्लाह जो है हमारी दाल तैयार हो जाएगी। दोस्तों हमारी दाल तकरीबन तैयार है, हमने इसको दम पे रख देना और उधर से हमारा जो है तड़का वो भी तैयार है। उसमें हम एडिशन करेंगे ज़ीरा साबुत, ये ज़ीरे को ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये ज़्यादा करे तो जल जाता है, बस इतना काम। एक बार मैं फिर कहता हूँ कि ऑयल का जो अपने खानों में कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सेहत नहीं है, ये बल्कि वबाल जान है। कोशिश करें कम ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप जो है तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। तो मुझे तो ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हर बंदे का अपना टेस्ट है, कुछ लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ें अच्छी पसंद करते हैं। अब ये देखें हम इसको लगा देंगे तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसी खूबसूरत सी जो है लुक आ गई है। आप सेम लाइक जैसे कड़ी होती है इसका आ रहा है। अब हम इसको किसी भी अपनी सर्विंग प्लेट में जो है डालेंगे और सर्व करेंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप जब टेस्ट करेंगे। दोस्तों हमारी मज़ेदार सी यखनी दाल जो है अब तैयार है। अब इस पर हम शावरिंग करेंगे ग्रीन मसाला की, किसी डालेंगे कसूरी मेथी और साइड पे करेंगे इसकी सेटिंग। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी यखनी दाल तैयार है। और अभी तक फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल है, 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली जो है ये रेसिपी है और मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह जो लोग एलर्जी हैं, एंटी एलर्जिक होते हैं दाल से, इंशाल्लाह वो भी दाल से लव करने लग जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी मज़ीद रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बस।